लर्नर्स, तो कैसे हैं आप लोग? इफ खुश है देन बड़ी ही खुशी की बात है, इट्स ग्रेट फॉर यू। और नहीं है तो रहे ना यार, किसने रोक रखा है? गाइस, इफ आप मेरे सब्सक्राइबर हैं देन आपको पता होगा कि हमने यूनिट 1 और 2 में क्या लर्न किया था। और इफ आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हैं देन चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 1, 2, 3 और 4 आप वॉच कर सकते हैं। अब इससे पहले कि आप बोर हो जाए, मैं टॉपिक शुरू करती हूँ, मानव शरीर और इसकी जरूरतें। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन, जिसे नाम दिया गया है बोन्स एंड मसल्स, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस लेसन में हमें लर्न क्या क्या करना है। हड्डियों के बारे में, मांसपेशियों के बारे में, हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ मीन्स अच्छा कैसे रखते हैं, बैठने, खड़े होने और चलने के क्या तरीके होते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। क्या आप इन 2 सवालों के जवाब दे सकते हैं? इफ हाँ देन कमेंट सेक्शन में जाएं और फटाफट से अपने आंसर्स टाइप करें। अरे थोड़ा रुको, क्वेश्चन तो सुन लो। Which part of your body helps you to jump and bend? आपके शरीर का कौन सा अंग आपको झुकने और उछलने कूदने में मदद करता है? Is tooth a bone? क्या दांत एक हड्डी है? मेरा जवाब क्या है ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो अब हम रीड करेंगे और समझेंगे। Our body is made up of bones and muscles. हमारा शरीर हड्डियों और मांसपेशियों से बना है। These are covered by skin. और ये त्वचा से ढके होते हैं। जैसे आप अपने बॉडी को ढकने के लिए कपड़े पहनते हो ना, मीन हमारा शरीर कपड़ों से ढका होता है। वैसे ही हमारी हड्डियां और मांसपेशियां चमड़ियों से ढकी होती है। बिना कपड़ों के हमारा शरीर कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है ना। तो बिना स्किन मीन्स बिना चमड़ियों के हमारा शरीर कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। और बिना मसल्स मीन्स अगर हमारे शरीर में मांस ही ना हो तो कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे बॉडी में हड्डियां ना हो तो हमारे शरीर का हाल क्या होगा? तो कुछ ऐसा हाल हो जाएगा हमारे शरीर का। चलिए आगे पढ़ते हैं। We can do different activities with the help of bones and muscles. हम अपनी हड्डियों और मांसपेशियों की मदद से अलग अलग काम कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है कि अपने बॉडी को टच करके फील करना है ऐसे। तो ये जो सॉफ्ट वाला पार्ट है ना, इसे मांस कहते हैं, और ये जो हार्ड वाला पार्ट है इसे बोन्स मीन्स हड्डियां कहते हैं। सिंपल है। देखो, आप चिकन खाते हो ना, उसमें से क्या खाते हो, मांस या हड्डियां? मांस ना, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। तो जो आप खाते हो उसे मसल्स कहेंगे, और हड्डियां जिसे फेंक देते हो उसे बोन्स कहेंगे। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं हड्डियों के बारे में। बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हड्डियां सख्त और मजबूत होती हैं। द बोन्स सपोर्ट आवर बॉडी। और हड्डियां हमारे शरीर को सहारा देती हैं। इफ हड्डियां हमारे शरीर को सहारा ना दे तो ये हाल हो जाएगा हमारे शरीर का। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। बोन्स मेक अप आवर बॉडी फ्रेम। हड्डियां हमारे शरीर का ढांचा बनाती है, मीन्स हड्डियों से हमारे शरीर को आकार मिलती है कि कौन कितना छोटा होगा और कौन कितना लंबा होगा। दिस फ्रेम इज कॉल्ड द स्केलेटन। इस ढांचे को स्केलेटन मीन्स कंकाल कहते हैं। मीन हम सारे भूत ही हैं चमड़े और मांस के उतर जाने के बाद। स्केलेटन गिव्स शेप टू आवर बॉडी। और इस कंकाल का काम है हमारे शरीर को आकार देना। इट मेक्स फ्रेम टू होल्ड ऑल द बोन्स टुगेदर। और ये कंकाल बनता कैसे है? तो सारी हड्डियों के एक साथ जुड़ने से कंकाल बनता है। द स्केलेटन हेल्प्स द बॉडी टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक। और इस कंकाल का काम है हमें सीधे खड़े होने और चलने में मदद करना। It also helps to protect the inner parts of our body. For example, our brain is protected by the skull, heart and lungs are protected by ribs. और ये जो आपको पिंजरे जैसा दिख रहा है ना, इसे रिब्स कहते हैं। और इसका काम है हमारे दिल और फेफड़ों की रक्षा करना। और ये जो दिख रहा है ना, इसे स्कल कहते हैं, मीन्स खोपड़ी। इसमें हमारा दिमाग सुरक्षित रहता है। The place where 2 or more bones meet is called a joint. शरीर का वो जगह जहाँ 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ मिलती हैं उसे जॉइंट मीन्स जोड़ कहते हैं। There are several joints in our body. These joints helps us to bend our body parts. हमारे शरीर में कई जोड़ होते हैं और ये जोड़ हमें हमारे शरीर के अंगों को मोड़ने में मदद करते हैं। जैसे ये हमारे फिंगर्स के जॉइंट्स हैं और ये हमारे फिंगर्स को मोड़ने में इस तरीके से मदद करती हैं। चलिए थोड़ा और जानते हैं कुछ अमेजिंग सा। A newborn baby has about 300 bones. These bones grow longer and stronger and merge together to make the child taller and heavier. एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं और ये हड्डियां लंबी और मजबूत होकर बच्चे को लंबा और भारी बनाने के लिए आपस में मिल जाती हैं। फीमर, थाई बोन, is the longest and strongest bone of our body. फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर, जांघ की हड्डी। मसल्स, मांसपेशियां। मसल्स कवर ऑल द बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मांसपेशियां हमारे शरीर में मौजूद सभी हड्डियों को ढकती है। मसल्स आर सॉफ्ट एंड हेल्प अस टू मूव आवर बोन्स। मांसपेशियां नरम मीन्स मुलायम होती है और हमारी हड्डियों को हिलाने में मदद करती है। द बॉडी ऑफ एन एडल्ट इज मेड ऑफ अबाउट 600 मसल्स।
एक एडल्ट मीन्स एक वयस्क का शरीर लगभग 600 मांसपेशियों से बना होता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वयस्क किसे कहते हैं? तो भारत में 18 साल की उम्र या 18 साल से ज्यादा के लोगों को वयस्क कहते हैं। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर। दे हेल्प अस टू स्ट्रेच, बेंड, सिट, स्टैंड, राइट, वॉक, रन एंड प्ले। मांसपेशियां और हड्डियां एक साथ काम करती है। ये हड्डियां और मांसपेशियां खिंचाव, झुकने, बैठने, खड़े होने, लिखने, चलने, दौड़ने और खेलने में हमारी मदद करती है। स्वस्थ हड्डियां और मांसपेशियां। तो चलिए सीखते हैं कि क्या करना चाहिए जिससे हमारी हड्डियां और मांसपेशियां स्वस्थ रहे। टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग एंड फिट, वी नीड हेल्दी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज। हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत और ठीक रखने के लिए हमें स्वस्थ भोजन और हर रोज व्यायाम की जरूरत होती है। प्लेइंग गेम्स, रनिंग एंड वॉकिंग आर गुड वे टू एक्सरसाइज। कोई खेल खेलना, दौड़ना और टहलना व्यायाम करने का एक अच्छा तरीका है। मसल्स बिकम स्ट्रांग व्हेन वी यूज देम रेगुलरली। जब हम अपनी मांसपेशियों से हर रोज सही ढंग से काम लेते हैं तो हमारी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ड्रिंकिंग मिल्क हेल्प्स टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग एंड फिट। फल और सब्जियां खाने और दूध पीने से हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत और ठीक रखने में मदद मिलती है। पोस्चर्स मीन्स बैठने या उठने के तरीके। The position in which we hold our body when we sit, stand and walk is called posture. जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं और चलते हैं तो जिस तरह से हम अपने शरीर को रखते हैं उसे मुद्रा मीन्स पोस्चर कहते हैं। It is important to have an upright posture. A correct posture helps to keep our body fit and in proper shape. हमारे बैठने, उठने और चलने के तरीके सही होने बहुत जरूरी हैं, नहीं तो हमें झुक कर चलने की आदत हो जाएगी। और इसका सबसे बुरा प्रभाव हमारे शरीर पे ये होता है कि बॉडी में हर वक्त दर्द रहना शुरू हो जाता है। Here are some ways to be in a correct posture. तो अभी इसे ध्यान से देखिए और करिए। ये बैठने, चलने और खड़े होने के सही तरीके हैं। Always sit with your back straight. हमेशा अपनी पीठ सीधी करके बैठें। Always walk straight. हमेशा सीधे होकर चलें। Always stand with your back straight. हमेशा अपनी पीठ सीधी करके खड़े हों। Never lie down to read books or watch TV. किताब पढ़ने या टीवी देखने के लिए कभी लेटे नहीं। चलिए फिर से याद करते हैं कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ा था। Our body is made of bones and muscles. हमारा शरीर हड्डियों और मांसपेशियों से बना है। The hard parts are the bones, the soft parts are the muscles. कठोर भाग हड्डियां हैं और नरम भाग मांसपेशियां हैं। Bones make up our body frame. This frame is called skeleton. हड्डियां हमारे शरीर का ढांचा बनाती हैं। इस ढांचे को स्केलेटन कहते हैं, मीन्स कंकाल। The place where two or more bones meet is called a joint. वह स्थान जहां दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती हैं उसे ज्वाइंट मीन्स जोड़ कहते हैं। To keep our bones and muscles strong and fit, we need healthy food and regular exercise. हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत और ठीक रखने के लिए हमें स्वस्थ भोजन और हर रोज व्यायाम की जरूरत होती है। The position in which we hold our body when we sit, stand and walk is called posture. जिस स्थिति में हम अपने शरीर को रखते हैं जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं और चलते हैं, वो मुद्रा कहलाती है। तो फाइनली वो टाइम आ ही गया जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। बट थोड़ा रुकिए। इफ आपने लेसन को अच्छे से समझा देन आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है देन वीडियो को फिर से देख लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं हमें किन किन सवालों के जवाब देने हैं। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक करना है सही ऑप्शंस को। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड द। वह जगह जहाँ दो हड्डियां मिलती है कहलाती है ज्वाइंट मीन्स जोड़। द स्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ। कंकाल बनता है बोन्स मीन्स हड्डियों से। द फ्रेमवर्क फॉर्म्ड व्हेन बोन्स आर जॉइंड टुगेदर इज कॉल्ड। हड्डियों के आपस में जुड़ने के बाद जो ढांचा तैयार होता है उसे कहते हैं स्केलेटन मीन्स कंकाल। द पोजीशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और मूविंग इज कॉल्ड। बैठते, खड़े होते या चलते समय जिस तरह से हम अपने बॉडी को रखते हैं उसे कहते हैं पोस्चर मीन्स मुद्रा। बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हिंट बॉक्स। हिंट बॉक्स में दिए गए शब्दों से इसे फिल करना है। We should always sit our back straight. हमें हमेशा अपनी पीठ सीधी करके बैठनी चाहिए। स्केलेटन। स्केलेटन gives shape to our body. कंकाल हमारे शरीर को आकार देता है। Muscles. Cover all the bones present in our body. मांसपेशियां हमारे शरीर में मौजूद सभी हड्डियों को ढकती है। Body moves due to bones and muscles. हमारा शरीर हड्डियों और मांसपेशियों की वजह से चलता है। Now see, write T for true and F for false the following statements. T लिखना सही और F लिखना गलत स्टेटमेंट के लिए।
Our muscles become strong when we exercise. जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है। बिल्कुल सही लिखेंगे टी। It is important to have a correct posture. बैठने, उठने और चलने के तरीकों का सही होना जरूरी है। ये भी सही है, इसलिए लिखेंगे टी। We have 600 bones in our body. हमारे शरीर में 600 हड्डियां हैं, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारे शरीर में 600 हड्डियां नहीं मांसपेशियां हैं, तो ये गलत है, इसलिए लिखेंगे एफ। We can bend different parts of our body at the joint. हम अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ से मोड़ सकते हैं, तो ये भी सही है, इसलिए लिखेंगे टी। Now D. Answer the following questions. नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। Name the longest and strongest bone of our body. हमारे शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी का नाम बताएं। आंसर, फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। जांघ की हड्डी हमारे शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। Why should we exercise regularly? हमें हर रोज व्यायाम क्यों करना चाहिए? आंसर, टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड फिट। अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत और ठीक रखने के लिए। हाउ डज द स्केलेटन हेल्प आवर बॉडी? कंकाल हमारे शरीर की मदद कैसे करता है? आंसर, द स्केलेटन हेल्प्स द बॉडी टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक। कंकाल शरीर को सीधे खड़े होने और चलने में मदद करता है। हाउ डज अ करेक्ट पोस्चर हेल्प आवर बॉडी? सही मुद्रा हमारे शरीर की मदद कैसे करता है? आंसर, अ करेक्ट पोस्चर हेल्प्स आवर बॉडी टू कीप हेल्दी इन अ फ्यू वेज। बेटर ब्रीदिंग, बैक रिलीफ, बूस्टेड एनर्जी एटसेट्रा। एक सही मुद्रा हमारे शरीर को कुछ तरीकों से स्वस्थ रखने में मदद करता है। बेहतर सांस लेना, पीठ के दर्द से छुटकारा, ताकत बढ़ना और भी बहुत कुछ इसके फायदे हैं। व्हाट इज अ जॉइंट? जोड़ क्या है? आंसर, द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। वह स्थान जहां दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती हैं जोड़ कहलाता है। गाइस, तो फाइनल लेसन कंप्लीट हो गया और ये है दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स जो मैंने वीडियो के शुरू में किया था। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच पार्ट ऑफ योर बॉडी हेल्प्स यू टू जंप एंड बेंड? आपके शरीर का कौन सा अंग आपको झुकने और उछलने कूदने में मदद करती है? आंसर, बोन्स एंड मसल्स हेल्प्स यू टू जंप एंड बेंड। हड्डियां और मांसपेशियां आपको उछलने कूदने और झुकने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 2, इज अ टूथ अ बोन? क्या दांत एक हड्डी है? आंसर, नो, अ टूथ इज नॉट अ बोन। नहीं, दांत एक हड्डी नहीं है। दांत मजबूत और सफेद होते हैं और हड्डियों की तरह ही कैल्शियम से भरपूर होते हैं। बस इसकी समानता यहीं तक है। दांत और हड्डी के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि हड्डी टूटने के बाद फिर से अपने आप ठीक हो सकते हैं, बट दांतों के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपने अपनी दांतें तोड़ ली तो वो फिर से नहीं निकलने वाला। और मेरे दांतों के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि मुझे मेरी दांतें बहुत प्यारी है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।